क्या आप जानते हैं कि हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य हमारे अपने शरीर के भीतर ही छिपा है? वो बिंदु जिसे हम अक्सर केवल एक निशान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, वही हमारे पूरे जीवन का केंद्र है। आपने बचपन में देखा होगा, जब किसी बच्चे को अचानक पेट दर्द होता है, वो बेचैनी से रो पड़ता है। उसकी मां घबराती नहीं, बल्कि वह बड़े स्नेह से अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लेकर उसकी नाभि पर धीरे धीरे लगाती है। और चमत्कार, कुछ ही मिनटों में बच्चा शांत हो जाता है, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि संस्कारों से जुड़ा एक गहरा विज्ञान है, जिसे हमारी संस्कृति ने पीढ़ियों से सहेजा है। क्या वाकई नाभि में तेल लगाने से शरीर, मन और आत्मा में गहरा बदलाव आ सकता है? क्या ये केवल दादी नानी के नुस्खे हैं, या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? आज हम इसी रहस्य की, इसी जीवनदायिनी शक्ति की यात्रा पर चलेंगे। हमारे शरीर का केंद्र, जिसे हम नाभि या बेली बटन कहते हैं, वह केवल हमारी गर्भनाल का अवशेष नहीं है। जिस क्षण से जीवन का आरंभ हुआ, उसी क्षण शरीर की हर नाड़ी, प्रत्येक कोशिका, हर ऊर्जा का प्रवाह इसी केंद्र से शुरू हुआ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में नाभि को मणिपुर चक्र माना जाता है। योग शास्त्र कहता है, यहीं से 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों की शाखाएं पूरे शरीर में फैलती हैं। यही वो ऊर्जा का समुद्र है जो हमारे जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और आंतरिक शक्ति का संचार करता है। शायद यही कारण है कि मां का स्नेहिल स्पर्श जब नाभि पर होता है, तो बच्चा न केवल राहत महसूस करता है, बल्कि एक गहरा भावनात्मक सहारा भी पाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, तनाव, गलत खानपान और आधुनिक चुनौतियों ने हमें अपने शरीर के मौन संवाद से दूर कर दिया है। हम बाहर की दुनिया में समाधान तलाशते हैं, लेकिन असली चिकित्सा हमारे भीतर ही छुपी है। इसी मौन विज्ञान की ओर लौटना आज वक्त की मांग है। नाभि की शक्ति को जानने के लिए विज्ञान और आयुर्वेद दोनों का समन्वय जरूरी है। मेडिकल साइंस मानता है कि नाभि के आसपास की त्वचा सबसे ज्यादा संवेदनशील है। यहाँ के कैपिलरीज, यहाँ के टिश्यू किसी भी दवा या तेल को बहुत गहराई से अवशोषित कर सकते हैं। जब हम सोने से पहले यहाँ तेल लगाते हैं, तो उसका असर केवल सतही नहीं होता। वह तेल नाड़ियों में समा जाता है, वंश में बह जाता है, सूक्ष्म तंत्रों को संतुलित करता है। आयुर्वेद कहता है, नाभि में तेल डालना कई बीमारियों का मूल उपचार है। चाहे वो पाचन की समस्या हो, हार्मोन का असंतुलन हो, नींद की कमी हो, या फिर भावनात्मक तनाव। आपको पता चलेगा कि सिर्फ 21 दिन तक नाभि में उचित तेल लगाने से शरीर में चमत्कारी बदलाव संभव है। ये कोई लंबी साधना नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक बेहद आसान, प्राचीन और प्राकृतिक उपचार है। अब सवाल उठता है, कौन सा तेल आपके लिए सबसे अच्छा है? क्या कोई विशेष नियम है? इसका उत्तर मिलता है आयुर्वेद में। हर इंसान का शरीर अलग होता है। किसी में वात दोष ज्यादा, किसी में पित्त, तो किसी में कफ अधिक होता है। अगर आपके शरीर में गर्मी, एसिडिटी, तनाव या गुस्सा जल्दी आता है, तो नारियल तेल या घी आपके लिए श्रेष्ठ है। ये दोनों ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, शरीर को शीतलता देते हैं और मन को शांत करते हैं। अगर आपको जोड़ों में दर्द, हल्का अकड़ापन, नींद की कमी या चिंता सताती है, तो तिल का तेल या बादाम का तेल अपनाएं। ये स्निग्धता लाने में मदद करते हैं और मस्तिष्क को स्थिरता देते हैं। यदि कफ दोष बढ़ा हुआ है, भारीपन, बलगम या सुस्ती महसूस होती है, तो सरसों का तेल या नीम का तेल बढ़िया रहेगा। यह शरीर में जमे आलस्य को बाहर निकालता है और ऊर्जा के बहाव को गतिशील बनाता है। इस प्रक्रिया को सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। रात को सोने से ठीक पहले, जब आप दिन भर की भागदौड़ से मुक्त हो चुके हों, अपने हाथों में तेल की कुछ बूंदें लें। हल्के से उसे गुनगुना करें, अपनी उंगलियों को उसमें डुबोएं और धीरे धीरे नाभि में 3 से 5 बूंदें डालें। अब अपने हाथों से घड़ी की दिशा में हल्के मसाज करें। ध्यान रहे, यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह ध्यान है, मौन प्रार्थना है। अपनी आंखें बंद करें। हर सांस के साथ महसूस करें कि यह तेल आपके भीतर के हर तंत्र को पोषित कर रहा है, आपके शरीर के सूक्ष्म केंद्र को प्रेम दे रहा है। अब जानिए 21 दिनों बाद क्या असर होगा। शुरू के 3 से 4 दिनों में पाचन प्रक्रिया में सुधार दिखेगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी की दिक्कत कम हो जाएगी।
7वें दिन तक सुबह उठने के समय शरीर ज्यादा हल्का महसूस होगा, भूख स्वाभाविक लगेगी, नींद गहरी आएगी। 10 से 12 दिनों के भीतर त्वचा में एक चमक, एक आभा आ जाएगी। ये कोई बाहरी मेकअप का रंग नहीं, ये शरीर के भीतर से आती ओजस की ऊर्जा है। 20वें-21वें दिन तक भावनाओं का संतुलन, मन की स्थिरता, आत्मविश्वास की वृद्धि और बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य महसूस होगा। उन परिस्थितियों से निपटना जो पहले आपको क्रोधित या निराश करती थीं, अब आसान हो जाएगा। आपके भीतर की ऊर्जा का केंद्र मणिपुर चक्र अब संतुलित अवस्था में काम करेगा। नाभि केंद्र केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं है। योग मानता है कि नाभि हमारे भावनात्मक घावों और दबी हुई भावना का भंडार है। जब सालों तक कोई तनाव, भावनात्मक चोट या डर हमारे भीतर जमा रहता है, तो वो धीरे धीरे शारीरिक रोग का कारण बन जाता है। नाभि में तेल लगाने की यह साधना उस जमी हुई ऊर्जा को पिघलाने का जरिया है। अपने शरीर से संवाद करें, उसको सुने, यही असली चिकित्सा है। बात करें महिलाओं की, तो उनके लिए यह प्रयोग तो कायम वरदान है। मासिक धर्म, हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय संबंधी परेशानियां, पीसीओडी, थायराइड जैसी समस्याओं में घी या नारियल तेल की नियमित मालिश हार्मोन को संतुलित करती है, रक्त प्रवाह सुधरता है, आंतरिक थकान कम होती है। खासकर अगर बदलते मौसम, तनाव या दिनचर्या के कारण मन असंतुलित रहता है, तो यह साधना नए जीवन की संजीवनी है। आप देखेंगे, महीने के भीतर न केवल त्वचा दमकती है, बल्कि मन भी बहुत सहज, प्रसन्न और ऊर्जा से भरा हुआ लगेगा। अब एक बात, यह विज्ञान पुरुषों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। थकान, नींद की कमी, मानसिक दबाव, पाचन में गड़बड़ी, सबका समाधान नाभि में सही तेल का प्रयोग है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप इसे अपनाते हैं, तो न केवल शरीर रिलैक्स होता है, बल्कि कोशिकाओं का पुनर्निर्माण भी तेजी से होता है। याद रखें, शरीर की हर बीमारी का इलाज बाहरी दवा दारू में नहीं, भीतर की ऊर्जा के संतुलन में छिपा है। आइए जानें इस प्रक्रिया के कुछ और फायदे। कई बार हमारी तंत्रिकाएं टेंशन के कारण सुस्त पड़ जाती हैं, रक्त संचार धीमा हो जाता है। नाभि में तेल लगाने से तंत्रिका तंत्र को गहन विश्राम मिलता है, शरीर की ताजगी लौटती है, मानसिक स्पष्टता आती है, सहन शक्ति बढ़ती है, नींद गहरी आती है, जो सबसे जरूरी है आज के जीवन में। हम जितनी गहरी नींद लेते हैं, शरीर उतना अच्छा थकावट दूर करता है, पुरानी कोशिकाएं मरम्मत होती हैं, नव ऊर्जा का संचार होता है। भावनाओं के स्तर पर जब हम अपने शरीर को प्यार और जागरूकता से स्पर्श करते हैं, तो स्कूल में जमा नकारात्मकता, डर, गुस्सा, निराशा धीरे धीरे पिघलने लगती है। पुरानी स्मृतियों की गांठें खुलती हैं, मन हल्का होता है। यह पूरी प्रक्रिया एक गहन डिटॉक्स जैसी है, पर किसी दवा या रासायनिक प्रक्रिया के बिना, केवल प्रेम और स्पर्श से। अब 21 दिनों बाद आपको क्या महसूस होगा? आपकी जागरूकता बढ़ेगी, शरीर में हल्कापन, मन में स्थिरता, भावनाओं में संतुलन, आत्मनिष्ठा का बढ़ना, निर्णय क्षमता में निखार। यह साधना आपकी चेतना का हिस्सा बन जाएगी। आपको बार बार याद नहीं दिलाना पड़ेगा, बल्कि शरीर खुद इसकी जरूरत महसूस करेगा। यह प्रकृति की सरल चिकित्सा प्रणाली है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं और जिसका असर जीवन भर रहता है। अपने शरीर से संवाद करना, उसकी बातों को सुनना, यही असल स्वास्थ्य है। हमने आधुनिकता के नाम पर मशीनों, दवाओं पर भरोसा जरूरत से ज्यादा कर लिया है, लेकिन असली जादू, असली बदलाव हमेशा अंदर से आता है। अपने केंद्र में लौटना ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अब एक छोटा सा सुझाव, रोजाना सोने से पहले इस प्रक्रिया को अपनाएं, लेकिन इसे जल्दबाजी में कतई ना करें। अपनी हथेलियों में तेल लेकर उन्हें थोड़ा गर्म करें, ताकि तेल में आपका अपना स्पंदन मिल जाए। यह तेल आपकी कोशिकाओं, आपकी ऊर्जा का पोषण करेगा। 3 से 5 बूंदें नाभि में डालें, धीरे धीरे मसाज करें, आंखें बंद रखें, पूरे मन से और प्रेम से अनुभव करें कि यह तेल आपके भीतर के सूक्ष्म तंत्र को शुद्ध कर रहा है। यह ध्यान की स्थिति है, अपने शरीर से प्रेम का पल है। इस साधना को अपने स्वास्थ्य रूटीन का हिस्सा बनाएं, बिना किसी डर, बिना किसी जल्दबाजी के। आपने अगर कभी अपने शरीर से संवाद नहीं किया, तो आज से शुरू करें। आपको महसूस होगा प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी ऊर्जा, शक्ति, संतुलन और आनंद भीतर से प्रस्फुटित हो रहा है। एक आखिरी सवाल, क्या यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है
या मन और आत्मा के लिए भी? इसका जवाब है तीनों ही स्तर पर। शरीर, यह आपके पाचन, हार्मोन, त्वचा, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार, नींद, थकान सबको संतुलित करता है। मन, यह पुरानी भावनात्मक चोट, डर, तनाव को पिघलाता है, सकारात्मकता बढ़ता है, निर्णय क्षमता में सुधार लाता है। आत्मा, जब आप अपने केंद्र से जुड़ते हैं, आपके भीतर की चेतना सक्रिय हो जाती है। आत्मविश्वास, श्रद्धा, प्रेम स्वतः बढ़ने लगते हैं। याद रखें, यह केवल दिनचर्या नहीं, यह आपकी चेतना का विस्तार है। आपकी आत्मा, आपका केंद्र, आपके विचार सब एक साथ विकसित होंगे। अब जब आप अगली बार सोने जाएं, तो अपने भीतर के मंदिर को प्रेम से, श्रद्धा से स्पर्श करें। नाभि पर तेल डालें, एक गहरी सांस लें, मन को केंद्र पर ले आएं। शरीर को धन्यवाद दें, हर कोशिका को आभार व्यक्त करें। महसूस करें जीवन के प्रवाह को, ऊर्जा की धारा को। ऐसा करने से शरीर, मन और आत्मा तीनों में अनूठा संतुलन स्थापित होता है। आप अपने पूरे अस्तित्व को नए उत्साह, नई शक्ति और स्थिरता के साथ जीना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज से अपनी इस साधना को अपनाएं। अपने शरीर के मौन विज्ञान से जुड़ना शुरू करें। यह प्रक्रिया आपको बाहर की जिंदगी में स्वस्थ, सकारात्मक और संतुलित रखेगी। जब कभी शरीर में थकान, मन में तनाव या आत्मा में असंतुलन का अनुभव हो, तो याद रखें, समाधान आपके भीतर ही छुपा है। आज रात जब आप तेल की कुछ बूंदें नाभि में डालें, तो बस एक ही भावना रखें, मैं अपने शरीर का आदर करता हूं, मैं अपनी आत्मा के मंदिर को जगाता हूं। ये प्रेम, संतुलन और ऊर्जा की सीधी साधना है। तो सुनते रहिए सोल शक्ति। जीवन के गहन रहस्यों की खोज में हम आपके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी यात्रा सुखमयी हो, स्वास्थ्य और आनंद से भरी हो। आपके भीतर का सूर्य, आपका केंद्र हमेशा प्रकाशित रहे। आप अपने केंद्र में लौटने की इस यात्रा को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। यही सच्चा स्वास्थ्य, यही असली उपचार है। आखिर में एक संदेश, अपने शरीर को कभी बोझ न समझें। यह आत्मा का घर है, उसे सम्मान दें। जब आप अपने भीतर के मंदिर का आदर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, प्रेम देते हैं, तो उसमें छुपी हुई चेतना जरूर जागती है। यही जीवन का रहस्य है, यही उपचार है। आप सुन रहे थे ज्ञान स्रोत। ईश्वर आपके जीवन को मंगलमय बनाए।